वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप पिछली वीडियो आपको समझ में आई हुई। पिछली वीडियो में हमने इकोलॉजी से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन के बारे में दिया और इसके ये जो दो वर्ड से मिलकर बना होता है और जो वेरियस साइंटिस्ट हुए उन्होंने इसको किस तरह से नाम दिया, इसकी डेफिनेशन के बारे में किस तरह से बताया, उसके बारे में अपन ने जानकारी हासिल की। अब अपन देखते हैं कि इसके जो टाइप थे, ओट इकोलॉजी एंड सीन इकोलॉजी, जिसमें अपन ने फर्स्ट वीडियो में बात कर ली थी। आज अपन बात करने वाले हैं इसके जो विशेष रूप है ओट इकोलॉजी के बारे में। तो ओट इकोलॉजी के बारे में जब भी अपन स्टडी करते हैं तो अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इसको अपन ने क्या बोला कि ओट इकोलॉजी यानी कि ओट यानी सेम, यानी कि एक ही जाति। अपन ने पहले यहाँ क्या देख लिया कि एक ही जाति की पारिस्थिति के वो अपन ने क्या बोला, ओट इकोलॉजी बोला। अर्थात इसमें एक स्पीसीज के मेंबर एंड उनके इन्वायरमेंट के साथ उनके कोरिलेशन की स्टडी करते हैं। अब अपन ने ओट इकोलॉजी यानी कि सम पारिस्थिति, इसका जो अर्थ है ना, हिंदी में जो अर्थ है सम पारिस्थितिकी, इससे अपन को यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि यानी कि इसमें अपन को एक ही जाति लेनी है, एक ही स्पीसीज लेनी है। एक ही स्पीसीज लेकर उसके जो एक ही स्पीसीज के जो मेंबर है और उन मेंबर के जो 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 इन्वायरमेंट है उनके साथ उनके कोरिलेशन की स्टडी की जाती है। तो अपन ने इसको क्या बोला, ओट इकोलॉजी नाम बोला। अब उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अपन जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, इस प्रकार की जो इकोलॉजी है वो एक फिक्स टाइम में एक स्पीसीज की नीड एंड उनकी एक्टिविटी एंड इन्वायरमेंट पर होने वाली इफेक्ट की स्टडी की जाती है। यानी कि अपन को यहाँ पर एक ही स्पीसीज लेनी है और उस एक ही स्पीसीज के जो जो इन्वायरमेंट है और उस इन्वायरमेंट में क्या क्या चेंजेस है और उनकी क्या क्या नीड है उन स्पीसीज की, और उनकी जो स्पीसीज है उनकी क्रियाएं क्या क्या है, उन सब की स्टडी करते हैं। और अपन नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं कि इसमें जो स्पीसीज होती है उनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चर, क्लासिफाइड पोजीशन एंड लाइफ साइकिल एक्सेट्रा की स्टडी की जाती है। यानी कि जब भी अपन ओट इकोलॉजी की बात करते हैं तो अपन देखते हैं कि इसमें अपन को जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर भी देखनी पड़ेगी, प्लस क्लासिफाइड पोजीशन क्या है और इनका लाइफ साइकिल क्या है, किस तरह से ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो इन सब की स्टडी अपन को ओट इकोलॉजी की यानी कि सव पारिस्थितिकी में देखने को मिलती है। यहाँ पर अपन ने डायग्राम देख लिया। अब यहाँ पर कुछ स्पीसीज प्रेजेंट है, जिससे ये एक ही स्पीसीज है, ए वाली एक स्पीसीज है। तो अपन ने ये यहाँ देखा कि ये जो एक स्पीसीज है इसके मेंबर है, यानी कि यहाँ पर कोई नई स्पीसीज नहीं है, एक ही स्पीसीज है और इन सभी के एक एक ए स्पीसीज के मेंबर है। तो इन एक ही स्पीसीज के मेंबर में अपन ने देखा है कि ये जो एक स्पीसीज है ये किस तरह से अपने मेंबर के साथ में प्रेजेंट है और को रिलेशन की स्टडी किस तरह से कर रही है, अपन ने यहाँ पर देख लिया। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं सीन इकोलॉजी। सीन इकोलॉजी अपन नाम से अपन ने देख लिया। सीन इकोलॉजी मीन्स यानी कि ये इसमें जो नेचुरल कंडीशन के अकॉर्डिंग प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स, यानी कि नेचुरल कंडीशन दी हुई होगी और उन कंडीशन में अपन को प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स एक्सेट्रा के से साथ साथ रहते हैं, इन प्राकृतिक ग्रुप बनाते हैं। ओट इकोलॉजी में तो अपन ने देखा कि ये एक ही स्पीसीज आ गई प्लस उस एक ही स्पीसीज के मेंबर और वो किस तरह से एक्टिविटीज़ करते हैं उनके बारे में जानकारी ली। बट सीन इकोलॉजी में ऐसा नहीं होगा। सीन इकोलॉजी में क्या होगा कि सीन इकोलॉजी में अपन को डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट होगी और उनका इन्वायरमेंट क्या है और उनके इन्वायरमेंट के साथ वो एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट करते हैं, किस तरह से कोरिलेशन शो करते हैं, तो वो अपन यहाँ पर देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो ये जो सीन इकोलॉजी है वो एक दूसरे के लाइफ साइकिल को भी इफेक्ट करेंगे। वहाँ पर तो अपन ने वहाँ पर तो अपन ने क्या देख लिया कि ओट इकोलॉजी थी, उसमें तो एक ही स्पीसीज थी। बट ये जो सीन इकोलॉजी है उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगी कि अलग अलग स्पीसीज होगी। तो अलग अलग स्पीसीज होगी तो वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगी, कैसे एक दूसरे के लाइफ साइकिल को अफेक्ट करेगी, वो भी अपन देखते हैं। अब अपन अपना जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है कि ये जो विभिन्न जो सजीवों की समूह का उनके इन्वायरमेंट के साथ सह संबंधों का अध्ययन भी सीन इकोलॉजी कहलाते हैं। यानी कि जो वेरियस जो लिविंग थिंग्स है उनके जो ग्रुप्स है और उन ग्रुप्स के द्वारा जो इन्वायरमेंट शो होते हैं उनके साथ कोरिलेशन की स्टडी क्या कहलाती है, अपन को सीन इकोलॉजी के रूप में देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।